महाराष्ट्र के पुणे के कस्बे में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धिंगेकर ने बड़ी जीत हासिल की। पिछले कई सालों तक यहां भाजपा का कब्जा रहा, उस सीट को कांग्रेस ने छीन ली। इस मुद्दे पर मुंबई कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष राकेश यादव ने हमसे बातचीत करी। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी पोस्ट। आगे वीडियो देखें और देखें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राकेश यादव से। धन्यवाद। देखते रहे मेट्रो सिटी पोस्ट। स्वागत और अभिनंदन, आप यहाँ पर आए। आज महाराष्ट्र के उपचुनाव, पुणे के कस्बा जो 28 वर्षों से बीजेपी के कब्जे में थी, जो बीजेपी में लगती थी, उस पर पहली बार महाविकास आघाड़ी ने एक अच्छा कैंडिडेट रविंद्र धिंगेकर के रूप में दिया। और जिस तरह पूरे पुणे का कस्बा पेट के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, सेकाप और हमारे जो भी मित्र पक्ष सभी ने मिलकर कार्य किया और वहाँ पर हमें एक जीत हासिल हुई। और हमने उस जीत को, जो 28 वर्षों से जीत के लिए कांग्रेस तरस रही थी, उस जीत को हासिल करने के बाद पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस में वातावरण हो रहा है, कांग्रेस में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जब से राहुल गांधी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान दिया है, भारत जोड़ो अभियान किया, तो लोगों में एक मोहब्बत का जो पैगाम चला है, तो लोग फिर से उसमें कांग्रेस की तरफ जुड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यतः जो कस्बा पेट आई है हमारे हाथ में, उससे कार्यकर्ताओं का माहौल, अब उनका जो सोचने का तरीका है लोगों का बदल रहा है और कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। तो मैं कांग्रेस विचार विभाग की तरफ से चाहूँगा कि इसी तरह जैसे रविंद्र धिंगेकर जैसे कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया, जिसका नाम वहाँ पर लोगों ने काम देखा, बीजेपी ने पैसों के अंबार लगाने के बाद लोग खुद से उतर कर आए पुलिस चौकी तक जाने के लिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को टिकट दे, जिससे आने वाले समय में हम भाजपा को हरा सके इस पूरे महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में। हम इस राहुल गांधी के जो मोहब्बत के पैगाम को ले जाकर भारत में जो ये सांप्रदायिक शक्ति फैलाने वाली बीजेपी को घर का रास्ता दिखा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आप कुछ कहेंगे? हाँ, नमस्ते। अभी कस्बा में जो हमारी जीत हुई, हमें बहुत खुशी हो रही है। अब हमारा कांग्रेस बहुत आगे आगे बढ़ती आ रहा है। तो राहुल गांधी जी पद यात्रा निकाले, उसके बाद से कांग्रेस की हिम्मत बढ़ाए और कांग्रेस जीतते आ रहा है। पर एक सिर्फ लिए अभी हमारी शुरुआत है, अभी हम बहुत आगे आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और हमारी विचार विभाग की टीम मुंबई में बहुत काम कर रही है, हर एरिया में, गली में, तालुका वार्ड में, मुंबई में बहुत जल्दी हम बहुत आगे आएंगे और कांग्रेस को बीएमसी चुनाव में भी लाएंगे, 2024 में भी लाएंगे। राकेश जी, अभी अभी एक खबर आई है कि जो रविंद्र धिंगेकर का कस्बे में जीत हुई, उसका फडणवीस ने विरोध किया है और कहा है कि इनकी जीत नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो, उनके पास धन बल शक्ति पूरा उन्होंने तंत्र लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री तक वहां आकर रुके, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिस कस्बा में बैठे थे 3 दिनों तक, उनकी हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए वो कहते हैं कि ये जीत उनकी जीत नहीं है। मगर ये जनता की जीत है। पिंपरी चिंचवड़ में भी शायद हम अभी थोड़े पीछे हैं, मगर शायद अगर कुछ उलटफेर हुआ तो हम जीत सकते हैं। जिस तरह कस्बा में हम जीते हैं, ये हजम नहीं हो रहा है बीजेपी को। अब बीजेपी के खिलाफ इतने फुटेज है हमारे पास, और फडणवीस के खिलाफ भी धिंगेकर जी ने वहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए चुनाव आयोग को लेटर लिखा है कि उन्होंने उस इलेक्शन के समय जो धर्मांध शक्तियों का इस्तेमाल किया, कुछ जो मकोका लगे हुए लोगों को छुड़ाकर वहां पर काम पे भेजा और सांप्रदायिक शक्तियों का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। अब उन्हें वो पच नहीं रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि ये धिंगेकर की जीत नहीं है, मगर ये पुणे की और महाराष्ट्र की जनता की जीत है और मोहब्बत के पैगाम की जीत है। अभी एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अभी फेज 2 अहमदाबाद से लेकर अगरतला तक दूसरा फेज चालू करने वाले हैं, वो उस बारे में कहीं कुछ बताएं। भारत जोड़ो यात्रा पहले हमने वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, अब इसके बाद हम पश्चिम से पूरब की तरफ पूरे भारत को जोड़ने के लिए, उसमें जो कुछ अभी पूर्वी राज्य रह गए और पश्चिमी राज्य रह गए, तो उनका होगा। उसमें जो बचेंगे उसके बाद हमारे कार्यकर्ता खुद से उस राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, जिससे हम पूरे भारत में ये पैगाम दें कि आज जो शक्तियां राज कर रही हैं वो सिर्फ धर्मांध शक्तियां हैं। वो धर्म के नाम पर आपको बरगला कर, जाति के नाम पर आपको बरगला कर वोट मांगती है और काम कुछ भी नहीं करती। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ 26 तारीख के बाद, कल के दिन उन्होंने आने वाले होली के पहले 50 रुपए सिलेंडर पर, घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिया और 350 कमर्शियल पर। एक कितनी बड़ी
चोट है जनता पर। ये सोचनीय स्थिति है कि जब 350 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है सर पे उठा के सिलेंडर लेके दौड़ा करती थी। आज मुंबई में 1100 के ऊपर सिलेंडर मिलेगा, अब उन्हें शर्म नहीं आती। ये लोग पब्लिक से कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं, गरीब क्या जेब से निकाल कर पैसा ये सिर्फ अडानी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अडानी का जो रुपया टूट रहा है वो कहाँ से वसूल करेंगे। तो उन्होंने दिखा कि हम गैस तो जरूरत है सबकी, इसलिए उन्होंने गैस पे तुरंत 50 रुपये बढ़ाए। ये सोचनीय, हम इसका विरोध करते हैं, गैस के 50 रुपये जो बढ़े इसको वापस ले, नहीं तो हम इस पर मोर्चा प्रदर्शन करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि गरीबों के जेब में न कमाई है और न ही रोजगार है, तो उनका 1100 का सिलेंडर कैसे भरेगा, यह सभी को सोचना पड़ेगा। नहीं तो इस देश में धर्मांध शक्तियां गरीबों से पैसा, गरीबों का खून चूसकर अमीरों पर लगाने पे तुली हुई है। SBI LIC का पैसा रोज शेयर के भाव से टूट रहा है, तो इस देश का जो रुपया नीचे टूट रहा है। और अभी खबर आई है तो 1-2 दिन में कि इन्होंने सोना गिरवी रख दिया बिना किसी से पूछे। कितनी चालाकी से आज हमारी मीडिया, आप जैसे लोग हैं कि वो दिखा रहे हैं, मगर हमारा जो मेन मीडिया तंत्र है वो किसी चीज को दिखाता नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो अभी आपने देखा भी होगा कि नेहा सिंह राठौर जो गाने के रूप में सरकार का विरोध करती है, सरकार की पोल खोलती है, उस पर भी नोटिस गई है। तो मैं चाहूंगा ऐसी असंवैधानिक चीजों का हम लोग विरोध करें। जो भी भारतवर्ष में सुज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ऐसी चीजों का विरोध करके रोड पर उतरे और ऐसे असंवैधानिक लोगों को घर बिठाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।